ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप सबको आने वाले नव वर्ष 2021 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। जब बात शुभकामनाओं की हो तो हमारा ध्यान जाता है अच्छाई की ओर। अच्छाई से ही शुभता है और अच्छाई दिव्यता का धरती पर प्राकट्य है। दिव्यता प्रभु से निकलती है। वो गुण जो हम आस्था से प्रभु के साथ जोड़ते हैं, वो गुण जब किसी मनुष्य के अंदर प्रकट होते हैं तो हम उसको दिव्यता का प्राकट्य स्वीकार करते हैं और दिव्यता का सीधा साधा सरल रूप है अच्छाई। अच्छा होना, यही तो शुभकामना है। मैं अच्छा हूं और अच्छा कैसे बनूं, यही तो शुभकामना है। बीते हुए समय को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन के किसी कोने में एक शिकायत रहती है। ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने ये प्राप्त किया, अगर कुछ और मिल जाता तो ज्यादा ठीक होता। हम ऐसे हैं, लेकिन ऐसे होना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ दोष बीते हुए कल के साथ मनुष्य लेके चलता है और आने वाला भविष्यत काल प्रतीत होता है उम्मीद का, आशा का, बेहतर होने का,
भविष्य का संदर्भ ही यही है। आज से बेहतर, आज ऐसा है तो कल इससे ज्यादा होगा। आज सुंदर है तो कल इससे ज्यादा सुंदर होगा। ये दोनों पहलू काल के प्रतीक हैं, काल का हिस्सा है, और इन दोनों के बीच में रहता है वर्तमान। यूं देखें तो वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है। भूतकाल से तो हम हर क्षण निकल रहे हैं। वर्तमान पीछे सरकता जा रहा है। भविष्यत काल वर्तमान से आगे प्रतीत हो रहा है। ये दौड़ बचपन से लेके आज तक हमने अनुभव करी है। भविष्य कभी आता नहीं, वर्तमान हमेशा रहता है, और भूतकाल हमेशा नष्ट होता रहता है। तो जो सामने होता है, जिसमें हम होते हैं, वो तो वर्तमान होता है। तो ये जो अच्छाई की बात हम करते हैं, ये भी उसी काल में, उसी क्षण में जिसको हम वर्तमान कहते हैं, वही इसका प्रयोग उचित होगा। अगर हम इस क्षण अच्छाई को अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो इससे ज्यादा कोई कुछ कर भी नहीं सकता। अच्छाई से हम शुभता का निर्माण कर रहे हैं। किसी को शुभकामना भेजना एक बात है, और शुभता का निर्माण करना एक और बात है। शुभता आती है दिव्यता से, और दिव्यता रहती है प्रभु के अंदर। तो अच्छाई से शुभता, दिव्यता से शुभता, और प्रभु का गुण दिव्यता, प्रभु की व्याख्या गुण शुभता। दूसरा संदर्भ आता है प्राप्त करने का। संसार का जीवन ही कुछ ऐसा है कि हमें मांगने की आदत डाली जाती है। कभी रोकर मांगते हैं, कभी चिल्लाकर मांगते हैं, कभी हाथ फैलाकर मांगते हैं, कभी अनशन करके मांगते हैं। थोड़ा होता है तो और मांगते हैं, और होता है तो और से ज्यादा और मांगते हैं।
शरीर से मांगते हैं स्वास्थ्य, मन से मांगते हैं शांति, प्रकृति से मांगते हैं वनस्पतियां, शुद्ध वायु, मौसम से मांगते हैं वर्षा। प्रभु के पास भी हम अधिकतर मांगते हुए ही जाते हैं। ये एक विश्लेषण का विषय है। मनुष्य के अंदर अनेकों परिवर्तन आते हैं। वो क्षण उसके जीवन में, वो काल उसके जीवन में कभी तो आता होगा जब उसके पास सब कुछ या जरूरत से ज्यादा होना एक संभावना होगी। और उस समय जब उसके पास आवश्यकता से ज्यादा होगा, तो तब क्या उसे मांगना शोभा देगा? एक मत है, एक विचारधारा है। प्रभु से जो हम मांगते हैं और दूसरी तरफ हम ये ऐलान करते हैं कि हमारा सबसे घनिष्ठ रिश्ता प्रभु से है। सबसे घनिष्ठ की बात तो दूर, जिनसे हमारा घनिष्ठ रिश्ता भी होता है, तो हम ये सोचते हैं कि उनके लिए हम क्या करें, जिसके साथ हमारा घनिष्ठ रिश्ता है। कैसे उसके हाथ में हाथ बटाएं, कैसे उसके काम आए, कैसे उसका बोझ हल्का करें। ये साधारणतः जिसके साथ हमारा घनिष्ठ रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, पुत्र पिता का रिश्ता, मित्र का रिश्ता, एक दूसरे के काम आना, दूसरे के लिए कुछ करना, ये भाव रहता है। अब जब हमने ये माना कि प्रभु से हमारा सबसे घनिष्ठ रिश्ता है, तो हमारी प्रार्थना का स्वरूप भी बदलना चाहिए कि हम प्रभु के कैसे काम आ सकते हैं, हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, हम प्रभु को क्या दे सकते हैं। और वो प्रभु जहां से दिव्यता की धारा निकलती है, वो दिव्यता जहां से शुभता पैदा होती है, और वो शुभता जिसका स्वरूप अच्छाई है, इस श्रृंखला में हमने अगर कुछ देना है, तो शुरुआत करनी होगी इस भाव से कि हमें प्रभु के लिए अच्छा बनना है, हमें दिव्यता का अभ्यास करके प्रभु के काम आना है। शुभता की कामना करना प्रभु के गुण का ही प्राकट्य है। अगर प्रभु किसी को आशीर्वाद देंगे, तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु शुभ कामना के अलावा कुछ और आशीर्वाद किसी को देंगे? और हम अगर प्रभु का कार्य कर रहे हैं और प्रभु ने हमको ये सौंपा है, तो स्वाभाविक है हमें भी शुभ कामना ही देनी है। इन सब बातों का सार केवल एक और केवल एक निष्कर्ष की तरफ हमें ले जाता है
इन सब को हम समझते हैं, जानते हैं, अभ्यास भी करते हैं। हरि सुमिरन जितना हो सके दिन भर में प्रभु के साथ घनिष्ठता, दिव्यता का अभ्यास, शुभ कामना और अच्छी आदत, ये सब हरि सुमिरन में है। हरि नाम भी वही कार्य करता है। हरि सुमिरन, हरि नाम, यही एक अच्छाई है, यही शुभता का प्रतीक है, यही दिव्यता को और दिव्य बनाता है और हमें प्रभु में हर क्षण समर्पित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यही कामना, यही प्रार्थना हम प्रभु से करें कि आने वाला वर्ष वो हमें अपने कार्य करने के लिए जोड़ कर रखे। यही आशीर्वाद हमने अपने आप को देना है। ओम शांति शांति शांति।